हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले। जी हां, आईडीएफ हमले में लेबनान का पूरा गांव तबाह हो गया। गांव में हिजबुल्लाह ठिकाना होने का दावा किया गया है और अटैक का लाइव वीडियो भी सामने आया है। और चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता दें जो लेबनान से आ रही है। माउंट लेबनान में भी आईडीएफ का बड़ा हमला देखने को मिला है। भीषण बमबारी में 16 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता है। हवाई हमले के ठीक बाद का एक वीडियो भी सामने आया जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे माउंट लेबनान में भी बड़े अटैक किए गए हैं। धमाके के बाद चारों तरफ पड़ा दिख रहा है मलबा। और माउंट लेबनान के ज़ेबिल में भी हवाई हमला हुआ है। आईडीएफ के हवाई हमले में कई लोगों की मौत हुई है। लेबनान में आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। और देखिए दक्षिणी लेबनान में हिज्ब टनल का भी खुलासा हुआ है। कब्रिस्तान के नीचे मौजूद हिज्ब का टनल और टनल के हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया। मलबा डालकर हिजबुल्लाह ने सुरंग को भर दिया था और लेकिन अब आईडीएफ ने इसका खुलासा किया है और दिखाया है कि कैसे बड़े हथियारों का जखीरा यहां से बरामद किया गया है। और चलिए अब एक नजर डालते हैं हिजबुल्लाह की नई टनल को लेकर जिसे आईडीएफ ने कब्जे में लिया है। उसको लेकर क्या जानकारी सामने आई, देखिए। कब्रिस्तान के नीचे मिली है हिजबुल्लाह की टनल। लेबनान बॉर्डर से टनल की दूरी 1.5 किलोमीटर बताई जा रही है। हिजबुल्लाह टनल की लंबाई करीब 1 किलोमीटर है। जहां टनल में हिजबुल्लाह का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी था। विध्वंसक हथियार टनल से बरामद हुए हैं और इजराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल होने थे ये हथियार, लेकिन अब आईडीएफ ने इन हथियारों के जखीरे को पकड़ लिया है। और इसी बीच खबर लेबनान में सितंबर महीने में हुए पेजर धमाकों से जुड़ी हुई सामने आई है। पेजर हमलों पर नेतन्याहू का कबूलनामा। लेबनान में पेजर हमलों को मंजूरी दी। 17 सितंबर को लगातार 2 दिनों तक पेजर हमलों में 40 लोगों की मौत। हिज्ब लड़ाके भी घायल हुए। पेजर हमले के जरिए हिज्ब लड़ाकों को टारगेट बनाया गया। और देखिए इसी बीच युद्ध, इजराइल और लेबनान के बीच चलते युद्ध के बीच सऊदी अरब चीफ ऑफ स्टाफ ईरान का दौरा कर रहे हैं। जी हां, दोनों देशों के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात भी हुई है। मिलिट्री सहयोग बढ़ाने पर दोनों के बीच बातचीत की गई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इन दोनों चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात हुई है। और मिडिल ईस्ट से बढ़ते तनाव की बात करें तो देखिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बॉम्बर की तैनाती हुई है। मिडिल ईस्ट बेस पर B-52 बॉम्बर तैनात किए गए हैं। तनाव के बीच पहली बार बेस पर बॉम्बर तैनात किए गए। ईरानी हमलों को रोकने में इससे मदद मिलेगी। 2019 के बाद पहली बार बॉम्बर की तैनाती की गई। और देखिए ईरान का इजराइल पर एक बड़ा साइबर अटैक भी देखने को मिला है, जहां इजरायली इंटरनेट सेवाएं इससे बाधित हो गई हैं। इजरायली क्रेडिट कार्ड सिस्टम भी इससे असर हुआ है इस पर और ईरान ने साइबर अटैक की जिम्मेदारी भी ली है। इजराइल में क्रेडिट कार्ड सेवाएं इसको लेकर बाधित भी हो गई हैं। तो ईरान और इजराइल लगातार एक दूसरे पर साइबर अटैक करते रहे हैं। ईरान इजराइल की साइबर वॉर से जुड़ी कुछ अहम बातें देखिए। गाजा जंग के बाद दोनों के बीच साइबर अटैक बढ़े हैं। एक साल में इजराइल पर 6 साइबर अटैक हुए हैं। और जी हां, 1 अक्टूबर को इजराइल पर ईरान का मिसाइल अटैक था और हमले पर पलटवार करते हुए इजराइल ने साइबर अटैक किया है। 12 अक्टूबर को ईरान पर सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ है। जी हां, परमाणु साइट, ईरान की प्रमुख शाखाएं इससे टारगेट की गई हैं।